डॉक्टर साहब नमस्ते। डॉक्टर जी, आपका नाम मैंने काफ़ी दिनों से सुना है और तभी मैं आज आपके यहाँ आई हूँ। प्रॉब्लम ये हुई है कि इनका खड़ा नहीं होता है। ओह, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कब से ये प्रॉब्लम? पिछले 10 दिनों से ये प्रॉब्लम हो रही है। अब तो ये प्रॉब्लम देख के मेरा कभी कभी मन करता है कि इनसे डिवोर्स ले लूं, पर अब क्या कर सकती हूँ, मजबूर हूँ, नहीं ले सकती क्योंकि घर वालों की मर्जी से शादी हुई है और घर में अगर ये बात पता चली कि इनका खड़ा नहीं होता और मैं खुश नहीं हूँ उन सब चीज़ों से, तो इनका बहुत मजाक बनेगा। और आपका तो इतना नाम सुना है तभी आपके पास आई हूँ। इनका कुछ इलाज हो सकता है तो कर दीजिए। ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही। इसका हल तो है, हमारे पास है और हमने तो अच्छों के खड़े कर दिए हैं। फिर मिस्टर समीर तो आपके हस्बैंड है और आपने काफ़ी नाम भी सुन ही रखा है हमारे बारे में। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने रिपोर्ट सारी चेक कर ली है। एक बार अंदर से इनका चेकअप करना पड़ेगा। हाँ तो आप कर लीजिए चेकअप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अंदर चलिए। चलो। मैम आप नहीं, सिर्फ मिस्टर समीर जाएंगे। क्यों, मेरे सामने क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप डॉक्टर मैं हूँ क्या आप? ठीक है, आप कर लीजिए चेकअप। ठीक है मिस्टर समीर, आप चलिए। आइए मिस्टर समीर, बैठिए। हाँ, फिर अब आप बताइए, आपको ये प्रॉब्लम कब से आ रही है? मैडम मेरी शादी को भी 20 दिन ही हुए हैं और ये प्रॉब्लम 10 से 12 दिन से ही आ रही है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले सब कुछ ठीक था। जब भी मैं उसके साथ करता था तो अच्छी फीलिंग आती थी। लेकिन जब शादी के कुछ दिन बाद मैंने उसके साथ किया तो वो मेरी जगह किसी और का नाम ले रही थी। बस उसके अगले दिन से ही मेरे साथ ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। पता नहीं क्या हो गया कि होता ही नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है। सच बताऊं, आपका खड़ा क्यों नहीं होता? क्योंकि आपकी बीवी नाम किसी और का लेती है और काम आप करते हैं। इसी वजह से आपका पप्पू खड़ा नहीं हो पाता है। क्योंकि मजे आप नहीं दे रहे वो सोचती कोई और दे रहा है। कोई बात नहीं, इसका इलाज भी है हमारे पास। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। अभी पता चल जाएगा कि आपका पप्पू खड़ा होता है कि नहीं होता है। अरे मैडम ये आप क्या कर रही हैं? अरे मैं ये देखना चाहती हूँ कि सिर्फ आपकी बीवी के साथ ही खड़ा नहीं होता या किसी और के साथ भी खड़ा नहीं होता। बस ये चेकअप का तरीका है। अब आप बताओ। ये तरीका काम तो करेगा ना? हाँ बिल्कुल, 101% करेगा। बहुत से लोगों का खड़ा किया है हमने इसी तरीके से। देखिए मैडम, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि काम करना शुरू कर दे, मेरी शादीशुदा लाइफ अच्छे हो जाए। सब हो जाएगी, पर आप गौर ही नहीं कर रहे हो फीलिंग ही नहीं ले रहे हो। अब बताओ, फीलिंग नहीं लोगे तो आपका खड़ा कैसे हो करूँगी मैं? अच्छा चलिए, जो तरीका आपको ठीक लगे आप बस कर दीजिए, मुझे तो काम से मतलब है। तो आप देखिए तो बताओ मिस्टर समीर, कुछ हो रहा है कि नहीं? हाँ मैडम, मुझे आपके साथ फीलिंग आ रही है थोड़ी थोड़ी। ऐसे ही आ रही है? आप यहाँ हाथ तो रखिए और इसको हटाइए तो अपने हाथ से। अब देखिए, कुछ हलचल हो रही है नीचे? हाँ मैडम, हलचल शुरू हो गई है। हो रही है? हाँ। तो फिर इसका मतलब बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। प्रॉब्लम आप में नहीं है, आपकी बीवी में है। क्योंकि वो किसी और का नाम लेती है, इसी वजह से ये खड़ा नहीं होता। अब आप देखिए आपने मुझे टच किया तो आपका पप्पू खड़ा हो गया ना। इसका मतलब सारी कमी मेरी बीवी के अंदर है और वो मुझ पे दोष लगा रही थी। यही तो मैं आपका समझाना चाहती हूँ। जब आपकी बीवी किसी और का नाम ले सकती है तो आप भी तो ये सारा काम किसी और के साथ कर सकते हैं। क्या ही प्रॉब्लम है? हाँ मैडम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे जब वो करवाते हो किसी और का नाम ले सकती है तो मैं भी तो किसी और के साथ कर सकता हूँ। हाँ मिस्टर समीर, मैं इसीलिए तो आपको कह रही हूँ कि आप भी एक डुबकी मार ही लो मेरे प्यार में। देखो, इसी बहाने मैं आपका इलाज भी करती रहूँगी और आपको प्यासा भी नहीं रहना पड़ेगा। और वैसे भी आपकी बीबी के तो बहुत ही बॉयफ्रेंड होंगे, मुझे लग ही रहा था उनको देख के। इतनी स्मार्ट जो हैं वो, और इल्ज़ाम आप पे लगा रही हैं, तो क्यों ना आप भी उनका इल्ज़ाम ठीक ही कर दो। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरी ज़रूरत अब आप पूरी करेंगी तो मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आप ही के पास आऊँगा। हाँ मिस्टर समीर, इसीलिए तो मैं इतने लोग का इलाज क्यों करती हूँ। जो अपनी बीवी से परेशान होते हैं वो मेरे पास ही तो अपना दुख लेके आते हैं और उनका दुख कम करने का तो काम मेरा है ना। और मुझे वैसे भी इस काम में जो सुख मिलता है वो किसी काम में नहीं मिलता। मैं मर्दों को खुश करती हूँ और वो मर्द मुझे खुश करते हैं। इसी बहाने मेरा ये क्लिनिक भी चलता रहता है और मेरी नीड भी पूरी होती रहती है। आइडिया अच्छा है ना? बहुत अच्छा। जब भी आपको ज़रूरत पड़े अपनी प्यास बुझाने की,
दौड़े दौड़े आ जाना, बीवी को साथ लाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो आपने क्लिनिक देख ही लिया है। आप ना बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब मुझे जब भी ज़रूरत होगी ना, मैं आपके पास ही आऊँगा और अपनी बीवी को ना यहाँ बिल्कुल नहीं लेके आऊँगा। अरे तभी तो मैं सोचूं, आपको पता है शादी से पहले मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी। अरे उनके साथ जब भी मैं करता था ना, कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। अरे शादी के बाद ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि सारी कमी मेरी बीवी के अंदर है, वो ही मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाती ठीक से, और मुझे लगा कि मेरे अंदर कमी है। अब आप देखिए ना, आपके पास आते ही ना इसने काम करना शुरू कर दिया। तो टाइम को वेस्ट ना करके काम शुरू करते हैं। चलिए ठीक फिर। है। आ गए आप? हो गया इलाज? पूछिए मत मैडम। और आप कोट ठीक करते क्यों आ रही हो? आपको पता भी है अंदर क्या हुआ है? क्या हुआ? मैडम मैं क्या ही बताऊं, मेरे बस की नहीं है आपके पति का खड़ा करना। भाई आप इसको ले जाइए, मैं नहीं खड़ा कर सकती। क्यों, क्या हुआ? और ये तुम्हारे हाथ में क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, वो मैडम मेरा चेकअप कर रही थी ना, तो थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो सोचा मैडम की थोड़ी हेल्प कर दूँ। मैडम, मैंने तो आपका इतना नाम सुना था, और आप इतनी ढीली कैसे पड़ गई? आप मेरे पति का खड़ा क्यों नहीं कर पाई? ढीली? आपके पति का इतना ढीला है ना कि इसको देख के मैं ढीली हो गई हूँ। आप मुझसे हाथ जुड़वाइए और इसको यहाँ से ले जाइए। पर मेरी बात तो सुन। बस बस ले जाइए। चलो।